हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम, अहलन व सहलन व मरहबन इस शेर के साथ कि पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जुबानों अदब की मिठास रहते हैं, और हमें उनका पड़ोसी बना दे ए मौला जो लोग शहरे मदीना के पास रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतन लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। मेरा कायद है वो सुल्हे अमन, पैगाम था जिसका मोहब्बत ज़ात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने काम को मंजिल अता कर दी, कली आगाज़ थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बड़ा खूबसूरत जलसा, हर तरफ सन्नाटा, दूर तक लोग खड़े और बैठे, सबके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह दीन पर खड़ा फरमाए। थोड़ा सा साथ देंगे, जलसे को दुआ तक पहुँचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा माफ करेगा, हम बदला लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहला इम्तिहान है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। अजीम मुकर्रिर, अजीम मेहमान का आपको सामना करना है।
बिल्कुल बाईपास माहौल बना करके मैं चला जाता हूँ। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। जब यहाँ से जलसा खत्म होगा, आप घर जाएंगे, तकिया पर सर होगा, तो 3 मिनट के लिए खुदा के 3 एहसान पर गौर कीजिएगा। खुदा का हमारे सर पर 3 एहसान क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये मेरा पहला पैगाम। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, इतने सारे एहसान नबी के अदा कैसे होंगे, सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। वो 3 काम क्या है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तकिया पर जब सर रहे तो 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि खुदा ने हमें इंसान बना, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़। 2 मिनट के लिए सोचिएगा, तकिया पर सर रहे, कि अल्लाह ने मुसलमानों के घर पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया। इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं, इस्लाम के लिए कोई कीमत चुकाई नहीं। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया और मुफ्त में इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया। और तीसरा और आखिरी एहसान खुदा का, जब तकिया पर सर रहे तो सोचिएगा कि दुनिया तो कट जाएगी, आखिरत में जब गाड़ी फंसेगी तो नबी की शफात मिलेगी, गाड़ी खुलेगी, सीधे जन्नत में पहुंच जाएगी। आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, कितना बड़ा एहसान। हमारे नबी का 6 एहसान। हमारे नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक। हमारे नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। दूसरे की इज्जत करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। दूसरे को जलील करोगे, काबे के ढाने के बराबर गुनाह। हमारे नबी का चौथा एहसान, तौबे का दरवाजा खुला है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। शाम का भटका सुबह को लौटे, उसको भटका नहीं कहा जाता। हमारे नबी का 5वां एहसान, ये दुनिया मंजिल नहीं है, मंजिल आखिरत है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नबी का एहसान कैसे अदा होगा, सिर्फ 3 काम कीजिए। नबी को जानते सब लोग हैं लेकिन मानता मुसलमान है। अपने नबी को दिलो जान से मानकर मोहब्बत दिल से करेंगे, इज्जत दिल से करेंगे इंशाअल्लाह। जो दीन नबी लेकर के आए उस दीन की मदद करेंगे, एहसान अदा हो जाएगा। जिस तरीके को देकर नबी गए उसी तरीके पर चलेंगे, नबी का एहसान अदा हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दाढ़ी सीधे जेल में इंशाअल्लाह। मैं जेल पहुंचाने ही के लिए बैठा। एक नाटा आदमी हजरत उमर की खिदमत में आया, बोला मेरा इंसाफ कीजिए, मुझको फला आदमी ने धोखा दिया। का ये हो नहीं सकता, मेरे नबी का फरमान है कि नाटा आदमी किसी से धोखा खा ही नहीं सकता। कहा जनाब वाला आप बिल्कुल सही कह रहे, हुजूर का फरमान सर आंखों पर, लेकिन जिस आदमी ने मुझको धोखा दिया है वो मुझसे ज्यादा नाटा है। इस तरह तो पास रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। इतना सन्नाटा और जलसे में बड़ी तादाद। अल्लाह इस सन्नाटे को कबूल फरमाए और ईमान और कुरान का सुकून अल्लाह आपके दिल को अता फरमाए। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। आप तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे और खाना खत्म हो गया। खैर माशाल्लाह, मैं आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील करना चाहता हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ।
एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उस किताब में लिखा है, आपका दिल बड़ा मजबूत होगा, दुनिया की मुसीबत से आप घबराएंगे नहीं, इस मुताले की हिफाजत आप करेंगे। फतावा शामी में लिखा है, किसी को एक रात बुखार आए, एक रात बुखार आए, इस एक रात बुखार पर अल्लाह क्या देता है? तो लिखा कि एक रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल के गुनाह माफ कर देता है। बुखार एक रात का, गुनाह 1 साल का माफ हो गया। जानते हैं क्यों? बुखार जब बदन में होता है तो बाल बाल में पहुंच जाता, नाखून नाखून में पहुंच जाता, पूरे जिस्म को सर से लेकर के पैर तक तड़पा देता है। एक रात की मुसीबत पर अल्लाह का इनाम देखिए, 1 साल का गुनाह माफ हो जाता। मुसलमान किसी हॉस्पिटल में पहुंचा तो बोर्ड को पढ़ रहा है, गुर्दा तब्दील करोगे 3 लाख रुपया लगेगा, आंख का ऑपरेशन कराओगे 1 लाख रुपया लगेगा, हार्ट का ऑपरेशन कराओगे 25 लाख रुपया लगेगा। वो जोड़ता रहा, लिखता रहा, जोड़ता रहा, लिखता रहा, जोड़ता रहा, लिखता रहा। जब उसने देखा कि भाई इतने सारे ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च होता है, तो लिखा कि करोड़ों रुपया खर्च होता है। ये लिखने के बाद, पढ़ने के बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारे आज़ा सलामत हैं, मैं करोड़ों का आदमी हूँ, बहुत कीमती आदमी हूँ। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे घर में जिस औरत का बच्चा गोरा होता उसको 1 बार साबुन लगाएगी, और जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको 72 बार साबुन लगाएगी। माँ चाहती है कि ये कालिया साबुन से गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा हो जाऊंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा। अब देखिए कि माँ उसको साबुन लगा रही है, वो रो रहा है, माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती है। क्यों? उसको पता है अगर इसके रोने की परवाह करूंगी इसका गुस्ल नहीं होगा, जब गुस्ल नहीं होगा तो मैल कुचैल साफ नहीं होगा। खुदा बंदे पर मुसीबत डालता है, वो रोता है, रोने की वो परवाह नहीं करता। उसे पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत पर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह जनाजा पढ़ाने के लिए मैं आया है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आपने बहुत अच्छा सुना, दिल खुश हो गया, महसूस हुआ कि नहीं अभी आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरा पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता, लेकिन दिमाग को टटोल करके दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। छोड़ अल्लाह, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। हुजूर के जमाने में 2 दावत। एक दावत का नाम वलीमा, खिलाता कौन था? बेटा वाला। बेटा जवान हुआ, निकाह का मौका दिया खुदा ने, इस खुशी में सबको शरीक किया। इस दावत का नाम वलीमा। हुजूर के जमाने में ये दावत थी। खिलाता कौन था? बेटा वाला। दूसरी दावत हुजूर के जमाने में, उसका नाम अकीका। 1 साल हो गया निकाह को, कैलेंडर छपा है, निकाह का नतीजा आया। इस खुशी में दावत हो रही है, खाना खिलाने की दावत हो रही है, खाने की दावत हो रही है, और खिलाता कौन है? बेटा वाला। और हमारे जमाने में एक तीसरी दावत है,
वो दावत नहीं है, अदावत। मेहमान हमारा दस्तरखान बेटी वाले का, बारात की दावत। बोल करके आए 230, गिनती हुई तो निकले 430। चोर की तरह आए, डाकू की तरह निकले। ये दावत नहीं है, दावत है। जब 2-4 आदमी में कम खर्च में शादी होती है तो घर की औरत बोलती है ये शादी है कि जनाजा है, न आजा है न बाजा है, न ये है न वो है। औरत का ताना और हमारा तमाशा। शादी इतनी महंगी हो गई, 3 लाख लड़की मुसलमानों की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, लड़की कम गुनहगार, ये समाज के लोग सारे के सारे गुनहगार। बेटी ने पांव फैला दिया और आंख खोल रही है, बंद कर रही है। बाप को समझ में आ गया इंतकाल कर रही है। बाप पांव के सामने आकर के बोलता है बेटी आखिरी वक्त है, कुछ कहना है कहो। तो बेटी ने कहा अब्बा आमीन कहो। बाप ने एक बार आमीन कहा, बेटी ने कहा 2 बार आमीन कहो। बाप ने 2 बार कहा, बेटी ने कहा 3री बार आमीन कहो। अब बाप से रहा नहीं गया, पूछा कि बेटी कौन सी दुआ कर रही हो, बाप से कह रही हो बार बार आमीन कहो। अब्बा मैंने ये दुआ किया है, मैं जवान थी, कुंवारी थी, तुमने शादी नहीं किया, मैं बीमार पड़ गई, अब खुदा को प्यारी होने वाली हूँ, तुमने शादी नहीं किया, अब शादी का मौका भी नहीं है, तुमने शादी से मुझको महरूम किया, मैंने खुदा से दुआ किया है मेरे मालिक मेरे माँ बाप को अपनी जन्नत से महरूम कर दो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें हाथ उठाने वाले वो लोग भी हैं जिनकी शादी हो चुकी, उन्होंने हाथ उठाया है। अगर वो 2री और 3री के चक्कर में है, उनकी बीवी ने हाथ देख लिया तो रात में जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी सीधे कयामत में उठो। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है आपके दिल तक पहुंच गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इसमें असर भी पैदा फरमाए, आपकी जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़ेगा, इंतजाम फरमाए। 3रा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली तो मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं कि अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। एक सवाल और सवाल की रोशनी में ये पैगाम, इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके, शहीद बढ़ करके है या आलिम बढ़ करके, ये 2 नमूना आपकी खिदमत पर रखता। एक मीरास है कारून की, एक मीरास है नबी की। जो कारून की मीरास है वो इल्म नहीं है, जो नबी की मीरास है वो माल नहीं है, जो नबी की मीरास है वो इल्म है, जो कारून की मीरास है वो माल है। कारून की मीरास से बढ़ करके नबी की मीरास है, जो बात इल्म में है वो माल में भी नहीं। शहीद राह खुदा में गर्दन कटाता है और आलिम अपने इल्म से खुद जिंदा है और पूरी इंसानियत को जिंदा करता है। रुतबा किसका बड़ा है तो लिखा कि एक नबी का खादिम है, एक नबी का वारिस है। जो नबी का खादिम है वो आलिम नहीं है, जो नबी का वारिस है वो शहीद नहीं है। नबी का वारिस आलिम है, नबी का खादिम शहीद है। खादिम से बढ़ करके रुतबा वारिस का हुआ करता है, जो रुतबा आलिम का है वो शहीद का भी नहीं। बच्चा मकतब से पढ़ करके आया, बाप ने कहा बेटा कहां से आ रहा है? कहा मदरसा से पढ़ करके आ रहे हैं। तो बाप ने कहा कौन सी किताब पढ़ते हो? कहा कि कुरान। कहा सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कहा सुभान अल्लाह। कहा बेटा आगे पढ़ करके बताओ।
बच्चे को कच्चा पक्का याद था। बच्चे ने आगे पढ़ करके सुनाया, ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप जो बांझ ला वलद है उसकी कसम खाता। तो बाप सर पकड़ करके बैठ गया। जिस घर में तू जैसा नालायक पैदा हो उसके बाप को अगर बांझ कहा जाए तो बुरा नहीं। स्कूल में कॉलेज में पढ़ा इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले अपने बच्चे को इंसान बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है। इम्तिहान अभी जारी है। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं हलाल और हराम के हवाले से। मैं चाहता हूं कि इस पैगाम को जो पूरे जलसे का खुलासा है आपकी खिदमत पे रख देता हूं। मसनदे रसूल पर मैं बैठा हूं, आप हमको सुन रहे हैं। जलसा मौके मौके से होता है, मुकद्दर से होता है। आदमी मुकद्दर से आता है, मुकद्दर से सुनता है। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, दो काम आप करके दिखाइए। 2025 चल रहा है, 2026 तक आप तजर्बा करके दिखाइए। हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। अगर मैं फेल हो जाऊं तजर्बे में तो आप 2026 में मेरा गिरेबान पकड़ सकते। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना, दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। दो काम करके आप दिखाइए। मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी दे करके जाता हूं, आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे कर नहीं सकती। जब आदमी खाना खाता है तो लुकमा उठाता है, और लुकमा को देखिए कि हाथ में कितना छोटा होता है, और जब हलक के नीचे उतारता और छोटा हो जाता। एक लुकमा, ये भी हराम। दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, ये भी हराम। सिर्फ दो लुकमे हराम है, इसके बाद हराम नहीं है। पहला लुकमा हराम, दूसरा लुकमा हराम, उसके बाद कोई लुकमा हराम नहीं। कितना छोटा लुकमा है। अल्लाह के रसूल ने छोटे लुकमे का नुकसान बताया कि दो लुकमे अगर हराम के नीचे आए 40 दिनों तक तुम्हारी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। जब दो लुकमे का ये हाल है तो गोदाम भरने का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिए। ये जमाना चल रहा है रुपया का, और आज से 40 साल 50 साल पहले जमाना चलता था पैसे का। 10 पैसा, 5 पैसा, पैसे का जमाना चलता था। जमाना बदल गया, रुपया का जमाना आया, पैसे का जमाना चला गया, रुपया का जमाना आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 2 पैसा किसी ने किसी का मारा, 700 मकबूल नमाजें उसके नामे आमाल से छीन ली जाए। मिर्जा गालिब जलसे में आए, मुशायरे में आए, शेर पढ़ने के लिए थके हुए थे, बच्चा पांव दबा रहा था। तो बच्चे को लालच दिया कि पांव ठीक से दबाओ, उजरत मिलेगी, पैसा मिलेगा। जब मुशायरा खत्म हो गया तो गालिब साहब जाने लगे, बच्चों ने दामन पकड़ लिया।
अच्छा, वादा करके वादा खिलाफी करता, उजरत कहाँ है? कहा कैसी उजरत, कैसा पैसा? कहा पाँव जो दबाया। कहा कि अच्छा, तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों लुटेरे, बने क्यों लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। मैं जब आया तो इतना डर करके आया हूं आपके यहाँ कि मुझे ये सुनने में आया था कि यहाँ पर अकीके का जलसा हो रहा है, तो मैं समझ गया था कि अकीके में जलसा क्या होगा, मिलाद होगा। अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करके चला जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मिलाद जलसे में तब्दील हो गया। दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हिसाब से खर्च करने का सलीका नसीब फरमाए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, हमारे जवान सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा, ठीक ठाक चल रहा। अल्लाह के रसूल से एक जवान मुसाफा कर रहा है। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा। 3 मिनट का पैगाम मैं आपके जवानों को दुआ दे करके जा रहा हूं। अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह के रसूल से जवान मुसाफा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि तुम्हारा हाथ इतना सख्त कैसे है भाई? उस जवान ने कहा, या रसूल अल्लाह, गरीब आदमी हूँ, बीवी बाल बच्चे के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, पत्थर तोड़ता हूँ, हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने महसूस कर दिया कि इस जवान का दिल छोटा हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ओ जवान, तू अपने दिल को छोटा क्यों करता है? जो मेहनत मजदूरी के लिए पत्थर तोड़ता है वो अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। मेहनत मजदूरी इज्जत है, जिल्लत नहीं है। मस्जिद में जवान आया जोहर पढ़ने के लिए, नमाज के बाद बैठा हुआ। असर का वक्त होया, असर के बाद भी नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ गया। असर की नमाज हो गई, मस्जिद से बाहर नहीं निकला, मगरिब तक बैठा रहा। मगरिब की नमाज हुई, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जवान होकर के मेहनत मजदूरी नहीं करता, नमाज पढ़ करके मस्जिद में बैठ जाता है, बात क्या है? ये खाता कमाता कहां से है? किसी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी तरफ से इसका भाई कमाता है, ये उसकी खैरात पर रुकू करता है, सजदा करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो, इसका भाई जो मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकलता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसका रुतबा बड़ा है। ये रात दिन मस्जिद में बैठा रहता है, खैरात खाकर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है। ये सिर्फ दीन कमा रहा है, वो दीन दुनिया दोनों कमा रहा है। इस मजमे में 3 जवान हैं, तीनों नाकाम। एक जवान इसमें हीरा है, उसको बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें एक जवान है जो सो करके उठता है, आईना और कंघी लेकर के पाउडर लगाता है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। बनाओ सिंगार औरत की आदत होती है, ये मर्द होकर के औरत हो चुका है, इसको तरक्की नहीं।
दूसरा जवान इसमें है जिसको तरक्की नहीं मैं लिख करके दे रहा हूं। इसमें वो बदनसीब जवान है जो हर वक्त खेल कूद में रहता है। कैरम बोर्ड से निकला, लूडो में, लूडो से निकला, क्रिकेट में। खेल कूद की आदत बच्चे की होती है, ये जवान होकर के बच्चा हो गया, इसको तरक्की होने वाली। और इसमें एक जवान है जो रात दिन खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट, पेट आगे भाग रहा है, सुरीन पीछे भाग रहा है। ये इंसान से जानवर हो चुका है। लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं। एक हीरा है इसमें, उसको तलाश करके बता रहा हूं, पैगाम को खत्म करना। इसमें एक हीरा है जो मुकद्दर का सिकंदर है, वो दुनिया को पीछे करता है, खानदान का भी बोझ उठाता है, मुल्क का भी बोझ उठाता है। जानते हैं वो हीरा कौन है? जो सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम किया है, कौन सा काम बाकी है, सो करके उठता है, उस प्लान के मुताबिक काम को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना। एक जवान आया, अपने दोस्तों से कहा कि मेरी शादी बादशाह की बेटी से हो गई। तो जवान बोला, कहां राजा भोज, कहां गंगवाते हैं। अरे राजा की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे हो? कहा कैसे हुई? मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। बेकोशिश बेजोहदे समर किस को मिला है, बेगोता ज़नी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाविश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। पैगाम खत्म हो गया। आप हमको इतना गौर से देख रहे, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी, दम करके बैठे। लगाइए कितनी नजर लगा। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, जवानों के हवाले से। इस पर पैगाम को खत्म करता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान 3 वजह से दारू पीता, मुसलमान होकर दारू पी रहा 3 वजह से। पहली वजह शर्मो हया निकल गई, दुनिया चाहे अच्छा कहे बुरा कहे इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए मुसलमान दारू पी रहा है। दूसरी वजह खौफे खुदा निकल गया, उसे पता ही नहीं कि यहाँ पी रहे वहां हिसाब देना। हमारा जवान दारू क्यों पीता? तीसरी वजह ससुराल से टेंशन, बीवी से टेंशन, सास ससुर से टेंशन, टेंशन में आकर के दारू पिया कि परेशानी से नजात मिलेगी। नशा उतरा, फिर परेशानी सवार हो गई। जब दारू से नजात नहीं मिली तो ट्रेन की पटरी में कट गया, जहर खा करके मर गया, फांसी के फंदे से लटक गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हदीस की किताब है, उसका नाम है मुस्तदरक। हदीस की किताब है, उसका नाम सुनने बैहकी। एक औरत एक जवान पर आशिक थी, झाड़ फूक के हवाले से जवान को घर में बुलाया। जब जवान दाखिल हुआ, दरवाजा बंद। अब औरत ने अपना इरादा बताया कि मैंने तुम्हें दम के लिए नहीं बुलाया है, जिना के लिए बुलाया। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मुझसे जिना नहीं हो सकता, जिना बहुत बड़ा गुनाह है। औरत चालाक थी, उसने कहा कि मेरा मासूम बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा, जान भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बढ़कर के कत्ल है, मुझसे ये नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर आ गई, कहा कि सबसे छोटा गुनाह कर लो, दरवाजा खुलेगा, तुम यहां से चले जाओगे। एक गिलास दारू दे करके कहा कि ये सबसे छोटा गुनाह। जवान उसके धोखे में आ गया,
उसने समझा कि दारू सबसे छोटा गुनाह है। जैसे ही उसने एक गिलास चढ़ाया, हलक के नीचे उतरा, सर पर जब नशा आया तो अब इंसान से वो दरिंदा बन गया। औरत से जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया, एक शराब आई, एक गुनाह बाकी नहीं रहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं डॉक्टर तक पहुंचा ही करके रहूंगा। एक ईसाई था, बोला यार बड़ी परेशानी की बात है, मैं मुसलमान होना चाहता लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़, इस्लाम में दारू हराम, इसलिए इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। बगल में आलिम दीन बैठे हुए थे, उनका नाम था ज़हाक बिन मुज़ाहिम। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा अरे परेशान क्यों होता है, दारू पी लो, ये मुसलमान हो जाओ कलमा पढ़ करके। दायां बायां दारू पीते रहे, बड़ा खुश हुआ, एक तीर दो शिकार। जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया और आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारे, हाथ खींच लिया। अब सोचने लगा यार बेकार मुसलमान हो गया, फंस गया बुरी तरीके से, इस्लाम से निकल जाता हूं। तो हजरत ने तलवार निकाली कि 2 टुकड़े कर दूं। तो कहता है सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप दादा कब्र में पहुंच गए, मेरी दारू छुड़ा नहीं सके, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी बचेंगे, सारे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना गए हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया। एक आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं मर्दों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुकम्मल हमारा आप साथ दे रहे हैं। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है कांगला। अभी मुल्क आजाद नहीं हुआ है, अंग्रेज की सरकार है। अदालत में जो हाकिम बैठा उसका नाम है मार्च। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मस्जिद में इमाम ने वलज़ालिन कहा, एक तरफ के मुक्तदी ने आहिस्ता से आमीन कहा, दूसरी तरफ के मुक्तदी ने जोर से आमीन कहा। अब क्या था, दुआ के बाद दोनों टकरा गए, दोनों तरफ से लाठी चल गई। एक खुदा को सजदा करने वाले, एक इमाम के पीछे सजदा करने वाले लहूलुहान हो गए। मुकदमा अंग्रेज की अदालत में चला। अंग्रेज को 5 मिनट तक समझ में नहीं आया कि आमीन किस चिड़िया का नाम। जब वकीलों ने बहस किया तब उसको पता चला वो आमीन दुआ का नाम। अब उसने जो जजमेंट लिखा तो ऐसा भिगा करके मुसलमान को जूता मारा कि तारीख के हवाले से वो 30 अभी तक दिल में महसूस की जाती है। उसने लिखा आमीन की 3 किस्में। पहली किस्म आमीन बिस्सिर, आहिस्ता से आमीन करना, ये भी हदीस से साबित अंग्रेज लिखता है अपने जजमेंट में। दूसरी किस्म आमीन की है आमीन बिल जहर, जोर से आमीन कहना, ये भी हदीस से साबित। उसने लिखा कि एक तीसरी किस्म है आमीन बिशर, दूसरे को चिढ़ाने के लिए आमीन कहना, ये कहीं से साबित। ये हनफी भी गुनहगार, ये सलफी भी गुनहगार। रमजान का महीना था, जमात वाले मस्जिद में आए तो कमेटी ने कहा कि तुमको पहले बताना होगा कि तरावी 8 है या 20 है। अब जमात वाले फंस गए,
मसाइल तो मालूम नहीं, फजाइल मालूम। तो इमाम साहब अमीर साहब ने सोचा कि अगर 20 बताएंगे, ये लोग 8 वाले हैं तो निकाल दें, अगर 8 बताएंगे ये लोग 20 वाले हैं तो भी निकाल दें। तो अमीर साहब ने कहा देखिए भाई साहब, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ लेते, और जो 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते दोनों। हम जो आए हैं उसको तलाश कर रहे हैं लाठी लेकर के, जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। आपके जगतपुर में और मोहनिया में अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ है, वो पटना में भी हुआ, रांची में भी हुआ। वो ऐलान क्या था उसको सुना देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मेरा जलसा सिर्फ मेरे हिस्से का 5 मिनट के लिए बचा हुआ है, सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अब आप फैसला कर लीजिए कि आपका खात्मा होगा या मेरा खात्मा। अलविदा जुमा में रांची में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए और ऐलान किया कि देखिए अलविदा जुमा है, इसके बाद अब कोई जुमा नहीं है, ईद की नमाज पढ़नी है। ईद की नमाज 8:30 बजे ईदगाह में होगी। एक आदमी 20 से खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस कीजिए, ऐलान वापस लीजिए। ईद की नमाज अगर आप जुमा में मस्जिद में पढ़िएगा तो मैं पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़िएगा मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, ये कौन सा आदमी है? करीब बुला करके कहा अल्लाह का बंदा, जुमा की नमाज नहीं ईद की नमाज है, आम हालत में ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी मेरा भाई जिससे मेरा 10 साल से केस लड़ रहा हूं वो ईदगाह में पढ़ता, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं ईदगाह में पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने कहा इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, मैं रास्ता बताता हूँ, हल बताता हूँ। तुम एक किनारे नमाज पढ़ना, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी तुम एक रास्ते से निकलना, वो एक रास्ते से निकलेगा। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी, तो कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है, मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म, 2 पैगाम औरतों के हवाले से, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहले 2 चीज की हिफाजत की जाती थी हमारे समाज में, एक दौलत, दौलत भी घर में रहती थी, घर में हिफाजत की जाती थी, और दूसरी औरत की घर में होती थी और उसकी हिफाजत की जाती थी। जमाना जैसे ही बदला, घर की दौलत निकल करके बैंक में पहुंच गई, जमाना बदला, घर की औरत निकल करके बाजार में पहुंच गई। अभी आप जाइए, एक रास्ता तो इधर है जलसा से आने का, एक रास्ता मस्जिद की तरफ है। आप देखिए कि सारी दुकान इसी रास्ते में है, और उस दुकान में आपको 99 औरत, 1 मर्द नजर आएगा। दौलत घर में है, घर से बाहर निकली, बैंक में पहुंच गई। औरत घर में थी, घर से बाहर निकली, बाजार में पहुंच गई। कैसे आप जमानत दे सकते हैं कि ईमान भी बचेगा, आबरू भी बचेगी? दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। जिस औरत के जिस्म पर बुर्का देखिए, जिस औरत के चेहरे पर नकाब देखिए, इस बुर्के का नाम इस्तिलाह में क्या है? इस चेहरे पे जो नकाब है इसका नाम इस्तिलाह में क्या है? तो लिखा कि इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जो औरत बुर्के के साथ है, नकाब के साथ है, दुनिया में जब तक जिंदा है अल्लाह उसके ऐब को छुपाता रहता है। जब वो औरत मर जाती है तो अल्लाह इस पर्दे की वजह से उसके गुनाह भी माफ फरमा देता है।
अभी आप देखेंगे दो जनाजा उठता है ताबूत में, एक जनाजे पर कोई छतरी नहीं होती, दूसरा जनाजा होता है उस पर छतरी होती है। जिस पर छतरी होती है वो औरत का जनाजा है, जिस पर छतरी नहीं होती वो मर्द का जनाजा है। ये औरत के जनाजे पर छतरी ये किसकी सुन्नत है? फातिमा की सुन्नत है रज़ी अल्लाह अन्हा। वसीयत फरमाई जब मेरा जनाजा उठेगा तो रात में उठेगा और उस जनाजे पर छतरी होगी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि एक रिवायत में लिखा है जब महशर में फातिमा की सवारी जन्नत की तरफ जा रही होगी तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, महशर के लोगों अपनी निगाह को नीची कर लो, फातिमा की सवारी जा रही। शादी के 4 महीने में औरत को बच्चा हुआ तो औरत ने घबरा करके कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर रहा है। इसका नाम वंदे भारत राजधानी के अलावा क्या रखा? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो इसलिए तो शब इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। औरतों की तालीम के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप लोगों को तो जहर खिला खिला करके क़यामत तक के लिए उठा देना चाहिए। जलसा खत्म हो रहा, हमको खत्म करके ही आप लोग बेदार। नुक्ते पर नजर रखिए, 2 मिनट का नुक्ता है, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की को पढ़ाना 3 वजह से जरूरी है। जैसे आपका लड़का इंसान, उसी तरह आपकी लड़की इंसान। लड़के को आपने तालीम दिलाया, इंसान बनाया, अगर लड़की को तालीम से महरूम किया तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। दूसरी वजह, जैसे आपका लड़का मुसलमान, दीन की तालीम दे करके आपने इसको मुसलमान बनाया, अगर लड़की को आपने दीन की तालीम नहीं दिया उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत आपकी बेटी है, अगर उसको आपने दीन की तालीम से महरूम किया वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। दूसरे नुक्ते पर नजर रखिए, पैगाम को इस पर खत्म कर रहा हूं। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए, बेटा को कम, बेटी को ज्यादा। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ा तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी सारा खानदान पढ़ा। इंटरव्यू चल रहा था स्कूल में, 5 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई, 5 सवाल पूछे, 4 सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ 1 सवाल का जवाब दिया, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को पता नहीं। इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को पता नहीं। नबी की वालिदा और नबी के वालिद का नाम बताओ, नऊज़ुबिल्लाह किसी को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, किसी को पता नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, तसल्ली बख्श।
दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आली कलामुन का आली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। कलामुन का आली कलामुन काली दिमागुन काली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। मैं जल्दी से लाइन काट रहा हूँ, बगल में ही है। इतनी बद्दुआ मिलेगी कि सफर करना मुश्किल हो जाएगा। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से रख देता हूँ, 1 मिनट का। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों को पहुंचा ही देगा जगह पर। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आपको जन्नती में, दुनिया ही में जन्नत का टिकट दिलाना चाह रहा हूँ। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह, आप अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर। एक जवान आया, बस डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, समझ में आ गया है। हम दोनों एक साथ रांची पहुंचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। जवान आया, अल्लाह के रसूल की खिदमत में माँ की शिकायत को लेकर के आया। इसी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बहुत बदमिजाज। कहा कि अच्छा, 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ वाकई बदमिजाज है। अल्लाह के रसूल ने कहा, रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बदमिजाज नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा कि दूध का हक अदा कर दिया, कैसे अदा किया? का पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफा मरवा की सही कराई, हज कराया, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ बेखबर, तो दूध के हक अदा करने की बात करता है। तेरी माँ ने 9 महीने के बाद जब तुमको इस दुनिया में लाया, ऐसा दर्द उखड़ा था, ऐसा दर्द उखड़ा था। 900 तलवार अगर किसी जिंदा आदमी पर पड़े, वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द उस वक्त तुम्हारी माँ को उखड़ा था। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात। एक जवान था, होटल में जाता था, 5 रोटी खरीदता था रोजाना। होटल के मालिक ने कहा, 5 रोटी का क्या करता? कहा 1 रोटी तो दरिया में डालता, 1 रोटी जेब में रखता, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ, 2 रोटी कर्ज में देता हूँ। उसका सर चकरा गया, हाथ जोड़ करके बोला, भाई साहब पैसा नहीं लेंगे, फ्री में रोटी दे दे। इसका मतलब समझा। कहा 1 रोटी जो जेब में रखता हूँ मैं खुद खाता हूँ, 1 रोटी से जो कर्ज चुकाता हूँ, मेरा बाप मर चुका है, माँ जिंदा है, उसने खिला खिला करके इतना कर्ज चढ़ा दिया है, अभी उसी को उतारता। कोई माँ का लाल इस मजमा में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने माँ बाप को खिला रहा हूँ। माँ बाप ने एहसान किया है, उसी को लौटा रहा है। और कहा 2 रोटी का क्या करते हो? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, उसको खिलाता हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। कहा यार 1 रोटी के बारे में बता दो जिसको दरिया में डालता। कहा अंदर की बात, अंदर ही रही। कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोपोल बाजार प्रचार करने। बता दो। कहा कि किसी से कहना नहीं, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूँ सास को खिलाता। नेकी करो दरिया में। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गए। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो गया, लेकिन जलसा खत्म नहीं हुआ है। आपकी बेदारी अगर दुआ तक इसी तरह, तो मैं गारंटी लेकर के जाऊंगा कि ये जलसा इंशाअल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल होगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखा शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।